नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज थर्ड के बारे में, यानी तीसरा चैप्टर अपन बात कर रहे थे। तो इसमें अपन आज शुरू करेंगे आपकी एक्सरसाइज है 3.3। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, किस तरह से इसको करना है, कौन सा आसान सा तरीका है, वो अपन सीखेंगे इस वीडियो में। तो इस प्रश्नावली को अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पे आप इस प्रश्नावली के एग्जाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आपके स्कूल में जो टेस्ट होने वाले हैं उनमें आप सभी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं पर्सन को करना क्या है। सबसे पहले प्रश्नावली में है क्या, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट बात है वो एक विधि पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, देखो हमने यहां पर पहले एक विधि पढ़ चुके हैं, ये हमारी दूसरी विधि है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की। आपने जब प्रश्नावली शुरू की थी तो हमने कहा था इसको हल करने की, दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने की 4 विधियां हैं, जिसमें पहली थी ग्राफिक विधि, दूसरी थी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी जो आती है वो आती है विलोपन विधि, और चौथी जो विधि है वो है वज्र गुणा विधि। ये 4 विधियां हैं जिससे अपन क्या कर सकते हैं, दो चर वाली रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। पहली अपने 3.1 और 3.2 में ग्राफिक विधि की बात की थी। दूसरी विधि आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी? प्रतिस्थापन। वैसे प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर स्थापित कर देना, यानी इस स्थान से उठाया और दूसरे पर स्थापित कर दिया, वो क्या हो गया, प्रतिस्थापन। देखो किस तरह से, बहुत ही आसान सी विधि है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से सीख पाएंगे। देखो आंसर वही आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है दो चर वाली दो रैखिक समीकरण आपको युग्म दिया हुआ है, उसको हल करेंगे, चाहे वो चारों में से कोई सी भी विधि से कर लो, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको एक समीकरण दे रखी है x प्लस वाई बराबर 2 दे रखा है, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, इसके अंदर से, या दूसरी समीकरण आपको दे रखी है x माइनस वाई बराबर 3, ये दो समीकरण दे रखी है। तो हमें क्या करना है, पहली समीकरण से चाहे तो आप x का मान निकालो चाहे y को। तो मैं यहाँ पर x का मान निकालूं तो x को मैंने इधर रखा, इस y को मैं बराबर के इधर भेजूंगा। जैसे ही बराबर के इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई। ये क्या हो गया, 2 माइनस वाई। हालांकि हमने इसको पहली समीकरण से, ये हमारी समीकरण 1 है, इसी से ही हल करके निकाला है, ये हमारी समीकरण 2 है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मान आया है मेरा x का, ये पहली समीकरण से हमने जो मान निकाला है, चाहे आप पहली समीकरण से निकालो चाहे दूसरी से, हमने जो पहली समीकरण से मान निकाला है उसको हमें क्या करना है, दूसरी समीकरण में रख देना है। किसकी जगह, x की जगह। इस समीकरण में, दूसरी समीकरण में आपको जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां अपन ये मान रख देंगे। जैसे यहां पर x है तो मैं इस x को नहीं लिखूंगा, यहां पर मेरा मान है x का, वो हो गया 2 माइनस वाई। क्या हो गया, 2 माइनस वाई। इस x की जगह मैंने रख दिया 2 माइनस वाई, फिर ये माइनस का y यहां पहले से पढ़ा है तो ये y, और बराबर क्या है 3, ये हो गया बराबर 3। अब इसको नॉर्मली अपने को हल करना है, y और y क्या होता है, 1y और 2y मिलके क्या हो गया, माइनस का 2y, 1y ये 1y ये बराबर 3। अब अपने को पक्षांतर करके इसको हल करना है। तो इस तरीके से अपन सारे सवाल करने हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली समीकरण से हम एक मान निकालेंगे। चाहे आप इसको, ये ध्यान रखना है, चाहे आप दूसरी समीकरण से भी निकाल सकते हैं इसे, लेकिन जब दूसरी समीकरण से, अगर देखो मान लो यहां पर अपन दूसरी समीकरण से निकालते x का मान, तो क्या आता, x बराबर 3 प्लस वाई, क्योंकि ये माइनस का y है, ये इधर आता। अगर आपने ये दूसरी समीकरण से निकाला है ना, तो इसको मान रखेंगे पहली समीकरण में। अगर पहली समीकरण से निकाला है उसको रखेंगे दूसरी समीकरण में, और दूसरी समीकरण से निकाला है वो पहली समीकरण में। अगर इसी मान को आपने दूसरी से निकाला और वापस दूसरी समीकरण में रख दिया तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं करना है, या फिर पहली से मान रखा, मान निकाला और पहली में ही रख दिया तो भी आंसर क्या आ सकता है, 0 आएगा। तो ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो आपके जो एग्जाम में सवाल आते हैं वो किस तरह से आते हैं, और बुक में आपका जो पहला प्रश्न दे रखा है वो अपन पढ़ते हैं। तो यहां पर पहला प्रश्न दे रखा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दोनों समीकरण आपको दे रखी है, पहली समीकरण ये है, दूसरी समीकरण ये है। तो देखो अपन इसको हल करते हैं।
हल करने के लिए हमने पहली समीकरण लिए x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है, ये हमारी समीकरण 1 है। और दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारी समीकरण 2 है। अब यहां से आप चाहे पहली समीकरण से मान निकालो चाहे दूसरी से, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहां पर अपन क्या करते हैं, दूसरी समीकरण से निकाल लेते हैं। आप पहली से भी निकाल सकते हैं, दूसरी से, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। या आप पहली से निकालो। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 से, आप एक ही तरीका ध्यान में रखिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। समीकरण 1 से हमने निकाला है x बराबर, ध्यान देंगे y को इधर भेज देंगे, सिर्फ x रहना चाहिए, उधर कोई नहीं रहना चाहिए। तो x बराबर 14 पहले से इधर था, y इधर जाएगा तो बताओ किसका हो जाएगा, माइनस का y। ये हमने समीकरण नंबर 3 कह दिया। इसको क्या कह दिया, 3। आपको समझ में आया नहीं है, बस हमने इतना सा किया है, इस y को उठाकर बराबर के इधर भेज दिया। हमने क्या किया है, देखो इस y को हमने यहां से उठाया और इस y को हमने बराबर के इधर भेज दिया। जैसे ही बराबर के इधर भेजेंगे तो बताओ क्या होगा, अगर बराबर के इधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर ये y इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का और बराबर के इधर ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये चीजें आपको छोटी ध्यान रखनी है और फिर कोई गलती नहीं करनी है। अब ये क्या करेंगे, इस मान को यहां लिखेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर, मान रखने पर, देखो हमने क्या किया, समीकरण 1 से हल करके निकाला ना। देखो ये समीकरण 1 से निकाला है, तो वापस 1 में नहीं रखेंगे, इसको किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, अब उस x की जगह अपने को क्या रखना है, ये वाला मान रखना है। अब ये समीकरण 2 है, ये देखो, इस x की जगह अपन क्या करेंगे, x नहीं रखेंगे समीकरण 2 में, ये रखेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x की जगह रखा 14 माइनस वाई। ध्यान से देखेंगे, x की जगह में क्या रखना है, 14 माइनस वाई, और वो हमने रख दिया। अभी तक हमने सिर्फ इस x की जगह रखा है, बाकी ये जो सवाल है ना, ये पूरा का पूरा वैसा ही लिखेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ माइनस का y एक और पड़ा है और बराबर 4। देखो माइनस का y कौन सा था, ये हमने तो सिर्फ इस x की जगह मान रखा है, ठीक है। बाकी ये माइनस का y ऐसे ही रहेगा, बराबर में 4 ऐसे ही रहेगा। तो ये अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो, ये 14, ये माइनस का y और माइनस का y कितना होता है, आपको मैंने बताया था, माइनस माइनस की संख्या क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और माइनस का 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब सिंपल सा पक्षांतर कर दो, इस 14 को बराबर के इधर भेज दो, तो माइनस का 2y बराबर 4। ये 14 बराबर के इधर जा रहा है, देखो बीच में बराबर है ना, इसके इधर जा रहा है, तो ये माइनस का 14। अब ये माइनस का 2y बराबर 4 में से क्या 14 घटा सकते हैं क्या, नहीं। तो 14 में से 4 घटाएंगे तो बड़ी संख्या ये है, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 10। अब अपने को तो y का मान चाहिए, तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 10, और ये 2 इधर आएगा, इस y के साथ 2 क्या है, गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। तो ये संख्या कट के हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर देखो, काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पहले तो माइनस से माइनस कट गया, ये 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 2 पने क्या होता है 10, और आंसर अपना कितना आ जाएगा, आंसर कितना आएगा, यहाँ पे इसको काटेंगे तो देखो आंसर अपना सिंपल सा आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, y बराबर आ गया 5, आ गया y बराबर 5। पहला मान हमने निकल लिया, लेकिन हमें क्या है, x और y दोनों के मान चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, जो हमने समीकरण 3 बनाई थी उसमें रख देते हैं। समीकरण 3 हमने क्या बनाई थी, हमने समीकरण 3 ये बनाई थी। इस समीकरण के अंदर जहां भी y दिख रहा है वहां पर 5 रख देंगे, x की जगह x रखो, बराबर की जगह बराबर, 14 की जगह 14 लिख दिया, और हमें तो सिर्फ इस y की जगह जो रखना है 5 रखना है, तो हमने 5 रख दिया। तो 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 9। x का मान कितना आ गया हमारे पास, 9। y बराबर 5 और x बराबर कितना आ गया, 9। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। अगर आंसर लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं x बराबर 5 और y बराबर, सॉरी, x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हमारे क्या है, आंसर है।
तो एक सवाल को आप ध्यान से कर लेते हो ना, बाकी सवाल सारे के सारे इसी तरीके से है। ठीक है, तो ये था इसका पहले का पहला सवाल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी उसी तरह से क्या है, आपको समीकरण दे रखी है। अब यहां पर हम इसने क्या कर दिया, पहली समीकरण तो देखो जैसे कि जैसे दे रखी है, इसको हल करें तो पहली समीकरण तो s माइनस टी बराबर 3, ये हमारी समीकरण 1 है। ठीक है, दूसरी समीकरण को जरा ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। ये बटे में आ गई। ठीक है, तो इस बटे में हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 3 से 6 से, देखो 2 और 3 आ रहा है ना, बटे में 2 संख्या आ रही है, तो 2 और 3 का लघुत्तम क्या होता है, 2 और 3 का आप लघुत्तम निकालो, 2 और 3 का 6 होता है। तो पूरी समीकरण में 6 की गुणा कर दो। तो हमने क्या किया, देखो 6 की गुणा कर दी, s बटे 3, ये s लिखा हुआ है ध्यान रखना, 5 नहीं है, प्लस इसको भी 6 से गुणा करेंगे बराबर 6, इसको भी 6 से गुणा। उदाहरण के लिए देखो हमने क्या किया, अगर हमने लिखा हुआ है 5 प्लस 2 बराबर, हमें पता है 7 होता है, 7 होता है। अगर इसके अंदर मैं दोनों ने पूरी समीकरण में 2 की गुणा कर दूं तब भी ये समीकरण क्या रहेगी, बराबर ही रहेगी। मैंने 5 को 2 से गुणा कर दिया प्लस 2 को 2 से गुणा कर दिया बराबर, आप 7 को 2 से गुणा कर दो तब भी ये बराबर। 5 को 2 से गुणा किया 10, 2 को 2 से गुणा किया 4, 7 को 2 से गुणा किया 14, तो बराबर तो रहा ना। देखो ये 14 बराबर 14 होता है, अपने को पता है समीकरण बराबर रहेगी। तो इसी तरह हमने क्या किया, पूरी समीकरण में 6 की गुणा करा दी। क्या करा दिया, 6 की गुणा करा दी। तो 6 की गुणा कराने से हुआ क्या, क्यों कराई हमने 6 की गुणा, हमने 6 की गुणा इसलिए कराई ताकि हमारा सवाल क्या है, थोड़ा आसान हो जाए। आसान किस तरह से, ये 6 और ये 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 एकम 2, 2 3 6, 2 संख्या करके ये तो इसके साथ गुणा में कटेगा नहीं। अब हमारी समीकरण है जो साधारण समीकरण बन गई है, जिसको अपन सिंपल समीकरण कहते हैं। ये नीचे वाली से क्या करके 3 को 2 से गुणा कर लो तो ये आ जाएगा 6 और s, सॉरी ये 2 को s से गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा 2s, प्लस 3 को t से गुणा करेंगे तो 3t बराबर 6 को 6 से गुणा करेंगे 36। ये हमारी समीकरण होगी 2। देखो हमने क्या किया, ये बटे में 1 है, लगाना जरूरी नहीं है। जब भी बटे में कोई संख्या क्या आ जाए, जैसे मान लो 5 बटे 1 है तो इसको आप सिर्फ 5 लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी 1 बटे 5 को आप 5 नहीं लिखेंगे, ये लिखना आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, बटे में 1 आ रहा है तो आप उसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, कौन सी समीकरण लेंगे, समीकरण 1 से, और यहाँ x, उसमें x और y था, यहाँ s और t दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को s इधर रख लेते हैं बराबर 3 लिखा हुआ है 3, अपने को क्या है, ये t को इधर ले जाएंगे तो t बताओ इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्यों प्लस में हो गया, ये हमारी होगी समीकरण 3। प्लस में क्यों हुआ, क्योंकि t इधर माइनस का था, इधर जाएंगे तो प्लस का। अब इसका मान क्या करेंगे, ये हमने समीकरण 1 से निकाला है ना, देखो 1 से ये निकाला है, तो 1 से निकाला तो इसको किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, तो इसको और हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 3 से क्या करते हैं, 3 में यानी s की जगह अपन क्या रख देंगे, 3 प्लस t, किसके अंदर, समीकरण 2 के अंदर, इसके अंदर। तो ध्यान देंगे अब की बात, ये 2 है ना, ये 2 ऐसे ही रहेगा, पहले आगे 2 लगा दो। अब s का मान, इस s का मान रखेंगे, इस s का मान कितना है, 3 प्लस t, तो हमने यहां ब्रैकेट में रखा 3 प्लस t, ये s की जगह रखा है, 2 की जगह 2 रहेगा, ध्यान रखना, s की जगह अब प्लस, तो प्लस लगा दिया हमने, 3t लिखा हुआ है तो 3t लिख देंगे, 3t बराबर यहां पर कितना है 36, तो इसको 36 का 36, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने को तो इस s की जगह मान रखना है, बाकी किसी की जगह कोई भी चेंज नहीं करना है। तो हमने s की जगह मान रख दिया। अब ये 2 बाहर है ना, इसको अंदर गुणा करा दो, 2 को 3 से गुणा करेंगे ये हो गया 6, प्लस 2 को t से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2t, प्लस ये 3t ऐसे कैसे पड़ा है, बराबर कितना है 36। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब मैंने क्या किया, इस 6 को तो मैंने बराबर के उधर भेज दिया, और ये 3t और 2t क्या हो गया, 2 और 3t जुड़ के क्या हो गया 5t, और बराबर था 36। ये t वाली तो संख्या मैंने जोड़ ली क्योंकि प्लस की है, 6 को मैंने बराबर के उधर भेज दिया, तो बराबर के उधर जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर,
तो ये कितना आ जाएगा 5t बराबर कितना आ जाएगा 36 में से 6 सीधा सीधा कर जाएगा और 30 आएगा। इससे अपन t का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 30/5 कितना आ गया 30/5 क्योंकि ये 5 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, जिससे हमने t का मान निकाल लिया 6। कैसे आया 6? हमने क्या किया 30 में 5 का भाग दे दिया, 30 को 5 से काट दिया। ठीक है, काट के भी लिख सकते हो, चाहे आप काटोगे तो कैसे आ जाएगी संख्या, देखो इस तरह से 5 एकम 5 होता है, 5 का पड़ा 6 बार बोलने पर 30, तो ये 6/1 लिखो या 6 लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो हमने क्या किया पहला मान निकाल लिया, t का मान आ गया। अब इस t का मान क्या करेंगे समीकरण किसके अंदर रखेंगे, t बराबर 6 समीकरण 3 में। इसमें रखना है समीकरण 3 में जो हमने बनाई थी ये रही, इसके अंदर जहां t दिख रहा है वहां हमने को 6 रख देना है। तो s बराबर देखो ये s की जगह s बराबर 3 प्लस, अब t की जगह अपने को कितना रखना है, इस t की जगह रखना है, t की जगह हम क्या रख देंगे 6 रख देंगे। तो इसको हल करेंगे तो s बराबर 3 + 6 कितना हो गया 9। ये हमारा पहला मान आ गया t का और ये दूसरा आ गया s का। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो। तो देखो पहले वाला सवाल था सेम ही है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर कोई संख्या बट्टे में आ रही है तो उसका लघुत्तम लेके पूरी समीकरण में गुणा करके उसको साधारण समीकरण में बदल लो। बट्टे वाली समीकरण अपने को नहीं रखनी है क्योंकि सवाल में मिस्टेक हो सकती है, कर तो उससे भी सकते हैं लेकिन कोई गलती होने के चांस हो जाते हैं। तो वैसा नहीं हो, बिल्कुल सही हो तो अपन इसको साधारण समीकरण में बदल कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। देखो तीसरे सवाल में दो समीकरण साधारण सी दे रखी है, अपन क्या करते हैं उसी तरह समीकरण लिख लेते हैं। -y बराबर 3, ये हमारी समीकरण 1 है, और दूसरी समीकरण है 9x - 3y बराबर 9, ये हमारी समीकरण 2 है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे समीकरण 1 से, देखो वही तरीका है अपना, बटे में तो है नहीं तो समीकरण 1 से हल करेंगे। तो 1 से अपने को क्या करना है x का मान निकालना है, तो x को एक तरफ रखो बाकी को एक तरफ। तो 3 तो पहले से ही बराबर के इधर है, इस y को इधर लाएंगे तो बताओ किस में आएगा प्लस का y, क्योंकि इधर माइनस का है। और ये x के साथ जो भी संख्या है ना वो इधर बट्टे में जाएगी, ध्यान रखना वो इधर क्या जाएगी बट्टे के अंदर, ये 3, ये हमारा x का मान आ गया। देखो x इधर रखा हुआ था, y को पहले इधर लेके जाएंगे तो y जाएगा प्लस में। अब जो x के साथ गुणा में वो इधर भाग में भी तो आएगा, ये हमारी क्या होगी समीकरण 3 होगी। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर मान रख देते हैं। देखो x की जगह अपने को ये रखना है, देखो समीकरण 2 में ये पहली से तो हमने मान निकाला है तो पहली में थोड़ी रखेंगे, पहली में रखते ही तो अपने को पता है 0 आ जाएगा। दूसरे में रखेंगे तो 9 की जगह 9, x की जगह सिर्फ इस x की जगह रखना है, 9 का तो वैसे पड़ा रहेगा तो x की जगह में रखना है 3 + y बटे 3, ये हमने इसकी जगह x की जगह रख दिया -3y बराबर 9। अब देखो ये 3 इससे भाग में कट रहा है, 3 एकम 3 3 3 9, एक ही संख्या गुणा में भाग में कट जाएगी। अब इसको आगे हल करके अपन आंसर निकालते हैं इसका। थोड़ा सा इस सवाल में ध्यान देना है आपको। अब ये 3 बचा है ना, ये 3 अंदर गुणा हो जाएगा, सिर्फ 3 बचा, बट्टे में तो 1 है, लगाना जरूरी नहीं है। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, प्लस 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y, माइनस का 3y बराबर 9, माइनस का 3y बराबर 9। देखो ये हमने 3 को y से गुणा किया, सॉरी 3 को 3 से गुणा किया 9 आया, फिर 3 को इस y से गुणा किया तो 3y आया, माइनस का 3y यहाँ पर पड़ा था बराबर 9। तो यहां हमारा क्या हुआ, ये 3y प्लस का और ये 3y माइनस का कट गया और बचा क्या 9 बराबर 9। इससे हमारा y का कोई मान नहीं है, कट गया। तो इस समीकरण से हम क्या है x और y के मान नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों जो समीकरण आपको दिख रही ना, दोनों समीकरणें समान हैं।
एक ही समीकरण है। देखो ये आपको सिर्फ इस समीकरण को, पहले वाली समीकरण है ना, ये जरा देखो मैं एक्स्ट्रा यहां पर समझा रहा हूं आपको। पहली समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर ये 3, ये पहली समीकरण है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर 3 की गुणा कर दूं तो दूसरी वाली समीकरण बन जाएगी। देखो इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूं, तो 3 को 3 से गुणा किया 9x, माइनस 3 को y से गुणा किया 3y बराबर 9। तो ये पहली सेम ही समीकरण थी, कोई अलग से समीकरण नहीं है। एक ही समीकरण से अपन मान नहीं निकाल सकते। या फिर आप कहें इसका a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 से चेक करें तो इसके क्या आएंगे, तीनों बराबर। इसका मतलब उसके अनंत हल होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से, अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है बराबर में, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका तीसरा सवाल। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। ये सवाल आपको ध्यान से देखना है। देखो क्या करेंगे, 0 बटे 2x प्लस 0 बटे 3y बराबर 1 अनुपात 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। सवाल को ध्यान से देखते रहें। अब मैंने क्या किया, यहां पर इस पॉइंट को मैं हटाता हूं ना, यहां अब कोई भी संख्या है, देखो मैंने जैसे मान लिखो 1.3 लिखा, और इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1, तो मेरे को 10 लगाना पड़ेगा। अगर मेरे पास संख्या ऐसे है 22, अब मैं इस पॉइंट को हटाना चाहता हूं तो मेरे को नीचे लगाना पड़ेगा 2 0, ये 2 संख्या है पॉइंट के बाद, ठीक है। अगर मेरे पास संख्या ऐसे है, अब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो मुझे कितना लगाना पड़ेगा, 1000। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद, जितनी पॉइंट के बाद संख्या होती है उतने ही आपको 1 के आगे 0 लगाने, ठीक है। तो यहां से मैंने इस पॉइंट को हटाया, ठीक है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 10, ये पॉइंट के बाद में। इसी तरह यहां का पॉइंट हटाया तो यहां भी 10, इसी तरह यहां का पॉइंट हटाया तो यहां भी 10। समझ गए। अब देखो आगे, सबके बट्टे में क्या है, 10 है, तो अपने को बट्टे वाली संख्या चाहिए नहीं। अपन क्या करते हैं, अगर सभी के बट्टे में समान संख्या आ रही है या एक ही संख्या आ रही है किसी के बट्टे में, तो उसी की गुणा कर देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, 10 की गुणा। अब देखो यहां से अपन क्या करें, सिर्फ ये बच गया 2x, ध्यान रखना 2x है, पॉइंट तो हटा दिया, 0 2 लिखो या 2 लिखो, इसको मैंने कर दिया 10 से गुणा, प्लस यहां 3 बटे 10, इसको भी मैंने कर दिया 10 से गुणा, यहां है 13 बटे 10, इसको भी मैंने कर दिया 10 से गुणा। ये मैं एक बार आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, दूसरी समीकरण में सीधा लिखूंगा। अब क्या हुआ, यहां से इस तरह से लिखने से, इस तरह से लिखने से ये हुआ कि ये भाग में 10 है, ये गुणा में कट गया, 1 आ गया यहां से, ये भाग में, ये गुणा में, ये भी कट गया, ये भाग में, ये गुणा में कट गया, ठीक है। तो समीकरण हमारी सिंपल सी क्या बन गई, हमारी समीकरण बन गई यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारी समीकरण है 1 नंबर। समझ में आया नहीं आया। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले इस समीकरण को यहां लिखा और इसको पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने पर बट्टे में क्या आ गया, 10। फिर सबके बट्टे में 10 आ रहा था तो इसको हटाने के लिए हमने पूरी समीकरण में 10 की गुणा कर दी। आपको मैंने बताया था किसी भी समीकरण में सेम संख्या की गुणा करें या सेम संख्या की भाग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने 10 की गुणा की तो हमारे पास ये सिंपल सी समीकरण आ गई। इसी प्रकार अपन दूसरे को करते हैं, तो देखो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको ध्यान से देखें, तो पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे 10, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे 10, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे 10, और 10 की गुणा करेंगे तो सिंपल सी समीकरण बन जाएगी। यहाँ पे भी 10 की गुणा, क्या बनेगा, देखो सीधा मैंने काट दिया 10 से, क्योंकि गुणा करेंगे वो इससे करता जाएगा, तो 4x 5y बराबर 23। ये हमारी समीकरण 2 हुई, ठीक है। ये 10 से मैंने सीधा काट के लिख दिया, यहाँ पर आपको काट के समझाया था ना, यहाँ पर सीधा मैंने सोचो यहाँ पर 10 की गुणा की और वो 10 से 10 कट गया, सिर्फ 4x बचा मेरा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, उसी तरह सवाल को हल करेंगे। ये तो हमने क्या है, समीकरण बनाई है। अभी तक तो हमारी समीकरण पहले तो सीधा सवाल में दिया था, इस बार नहीं दे रखा, पहले अपने को समीकरण, साधारण समीकरण, सिंपल समीकरण अपने को बनानी पड़ेगी। अब समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से हमें x का मान निकाला, तो इस समीकरण में देखो x बराबर क्या आएगा, देखो 13 तो इधर बराबर में पड़ा है तो मैंने 13 लिख दिया। अब देखो क्या करूंगा मैं, 3y को इधर लेके दूंगा, क्या है ये 3y है, ये बराबर के इधर जाएगा तो ये 3y इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 3y,
ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा इसलिए नहीं हुआ है कि 2x के गुणा में भी पड़ा है, इसको भी तो उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये 2 इसके क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा, तो अपन इसके भाग में लिख देते हैं। ये हमारी समीकरण नंबर हो गई 3। अब क्या करते हैं, तीसरी समीकरण का मान दूसरी समीकरण में रख देते हैं, तो लिख देंगे समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर रख देते हैं। ये है हमारी समीकरण 2। तो मैंने पहले क्या किया, आपको सिर्फ x की जगह रखना है या ध्यान रखना, तो ये 4 का 4 लिख दिया, ये 4 तो ऐसे x की जगह रखना है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3y बटे 2, और ये ब्रैकेट बंद। फिर बाकी की समीकरण ऐसे कैसे, प्लस 5y बराबर 23, तो मैंने लिख दिया प्लस 5y बराबर 23। देखो यहां पर हमें क्या करना है, समीकरण 2 के अंदर, क्योंकि 1 से मान निकाला है, तीसरी समीकरण तो 1 से निकाली है, ठीक है, इसका मान अपन क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे, इस x की जगह, इस x की जगह रखेंगे, तो इस x की जगह रखा, तो ये 4 x का जो भी मान है वो ये ब्रैकेट में रख दिया, प्लस 5y बराबर 23, ये इस तरह से रख दिया। ये हमने देखा कि ये 2 के पड़े से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस 2 के अंदर गुणा करानी है, इससे भी और इससे भी, ठीक है, तो ये हम करेंगे, तो 13 दूनी कितना हो गया 26, माइनस 3 को 2 से गुणा किया 6y बराबर प्लस 5y बराबर 23। पक्षांतर कर लेते हैं, 6y माइनस का 5y प्लस का, एक संख्या प्लस की माइनस की घटा होगी, ठीक है, तो 6 में से 5 जाएगा तो y बचेगा 1 माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस की है। अब देखो हमने क्या किया, ये इधर 23 था, 26 को बराबर के उधर भेजना है, संख्या संख्या एक तरफ कर ली, y एक तरफ, तो 26 जब भी इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 26 इधर किसका है, प्लस का, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस का है, उधर गया तो माइनस का। अब यहां पर आ गया माइनस 1y बराबर 23 में से जाएगा तो ये माइनस का 3, 23 में से 26 जाएगा नहीं, 26 में से 23 घटाएंगे तो माइनस का 3, तो y बराबर हमारे पास आ गया -3 बटे -1, तो माइनस से माइनस कट गया, हमारे पास आ गया y बराबर क्या आ गया, हमारे पास y बराबर 1 आ गया। इस y बराबर 1 को अपन रखेंगे किसके अंदर, समीकरण 3 के अंदर, y बराबर 1 को y बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, 1 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 बटे 1 का मतलब क्या होता है 3, तो इस y बराबर 3 को कहां रखेंगे, समीकरण इसके अंदर 3 के अंदर, तीसरी समीकरण में रख दे और मान निकालते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, तो देखो तीसरी जो समीकरण थी वो क्या थी, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, यही है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, ठीक है, इसमें मान रखते हैं 13 माइनस 3y बटे 2, इसके अंदर क्या रखना है, y बराबर 3 रखना है, ये हमारी समीकरण थी। तो देखो यहां पर x बराबर 13 माइनस 3 गुणा y की जगह क्या रखना है, 3 बटे, ध्यान देंगे यहां पर y था, इसकी जगह रखना है, ये 3 इसके गुणा में, तो 3 गुणा में रहना चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 को 3 से गुणा किया 9 बटे 2, तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 4 बटे 2, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, x बराबर कितना आ गया 2, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है, 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा और ये 2 आ गया। तो हमारा जो मान आया है, उत्तर आया है, वो क्या आया है, देखो x बराबर हमने निकाला, तो x बराबर ये बाद में आया है 2, और पहले हमने y का मान निकाल लिया था, जो आया था हमारा 3। तो इस तरह से आप इसके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो सिंपल सा सवाल था, सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, इन समीकरणों को, ये इससे क्या है, हमने ये सिंपल समीकरण बनाई, और इससे क्या है, हमने ये सिंपल समीकरण बनाई, बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये पहली बात, और ये दूसरी बात, साधारण समीकरण चयन करने में ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, x और y का मान निकाला है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल। अगले में थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या दे दिया, अंडर रूट दे दिया, डरने की कोई बात नहीं है, सवाल उसी तरीके का है। तो देखो हमने क्या किया है, यहां पे ले लिया अंडर रूट 2 x प्लस
ये हमारी होगी समीकरण 1। और दूसरी भी दे रखी है माइनस देखो डरने की कोई भी बात नहीं है, सिंपल सा सवाल है बिल्कुल। अंडर में देखिए कुछ बच्चे वैसे ही घबरा जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, अपन सिंपल से तरीके से करेंगे। देखो वही करना है हमने को, क्या करना है, समीकरण 1 से, बट्टे में कुछ है नहीं, ठीक है, तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान देखो, x को इधर रखना है, बराबर में क्या है 0, बराबर में क्या है 0, तो लिखने की जरूरत है। 3y को इधर जाएगा तो माइनस का √3y हो जाएगा, माइनस का √3y। और ये दो अंडर इधर गुणा में x के, वो इधर जाएगा, तो बताओ किस में जाएगा, भाग में, किस में जाएगा, भाग में। तो हमने x का मान निकाल लिया, ये हो गई हमारी समीकरण 3। देखो हमने क्या किया, 3y को आप इधर लेके जाएंगे तो माइनस का जाएगा, क्यों जाएगा माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का है, ठीक है। फिर ये दो √2 इसके गुणा में है x के, उसको इधर भेजेंगे तो ये इसके गुणा में जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रख देंगे। समीकरण 2 में मान रखने पर, मान रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास। तो देखो यहां पर समीकरण 2 में मान रखना है, 1 से हमने निकाला है ये, और 2 के अंदर रखेंगे, तो √3 का ये 3 आ गया, इनटू जो x का मान है वो रखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, तो x का मान रख दो। x का मान कितना है, √3 माइनस का √3 y बटे √2, ठीक है। और बाकी का मान जो है, बाकी देखो क्या है, माइनस का √8y, ये हमने लिख दिया 8y, बराबर कितना है 0, बराबर क्या है 0। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर गुणा कराता हूं, √3 को √3 से गुणा कराते हैं, तो आपने सीखा होगा जब भी आपस में दो गुणा कराएंगे तो सेम संख्या की, यानी अगर आप √2 को √2 से गुणा कराते हैं तो उत्तर आता है 2। इसी तरह अगर √3 को √3 से गुणा कराते हैं तो आता है 3, √5 को √5 से गुणा करते हैं तब आता है 5। तो हमने क्या किया, √3 को 3 से गुणा किया है, देखो √3, और ये बट्टे में पड़ा है √2, और यहां है y माइनस बराबर 0। इन दोनों में कोई संख्या है क्या जो कॉमन आ रही है, बिल्कुल है y। अगर मैं यहां से y कॉमन ले लेता हूं, ध्यान से देखते रहना, तो यहां पर बचा सिर्फ √3 बटे 2, ठीक है, y हमने कॉमन ले लिया, माइनस का √8 बराबर क्या है 0। समझ में आ गया था। अब मैंने क्या किया, y को तो इधर रख लिया, y के साथ जो भी संख्या उसको इधर भेजते हैं, तो y के साथ ये क्या है, गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, तो ये आ जाएगा 0 बटे माइनस का 3 बटे 2 माइनस का √8। 0 के बट्टे में कोई भी संख्या है, इसका मतलब वो क्या होता है, आंसर इसका 0 होता है। 0 के बट्टे में कुछ भी है, इसका मतलब 0। तो हमने y का मान निकाल लिया। अब y बराबर 0 हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y बराबर 0 रख दो समीकरण 3 में, ये रहा। y की जगह जैसे ही 0 रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पे देख लें थोड़ा सा सवाल, ये है हमारा 3 समीकरण में, ये रखा x बराबर माइनस √3 बटे √2, देखो ये लिखा माइनस का √3 बटे √2 और गुणा में y, और y की जगह अपने को क्या रखना है 0। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा कराने पर क्या आता है 0, तो हमारा x का मान भी 0 और y का मान भी 0, ठीक है, x का मान भी 0 आएगा और y का मान भी 0 आएगा। तो इस तरह से आप इस सिंपल से सवाल को, देखो अंडर वाला कितना मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब हमने किया तो बहुत ही आसान सा, सिंपल सा, x का मान 0 और y का मान 0 आ गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अंडर वाले हर सवाल में ऐसे 0 आएगा, अपने को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में आपको देखो दोनों समीकरण बट्टे में दे रखी है, तो डरने की तो बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि बट्टे वाली समीकरण हमने साधारण समीकरण में बदलना सीख रखा है। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसको समीकरण जो दे रखा है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2, बताओ किसका भाग, इसके में गुणा करेंगे। देखो यहां पर आ रहा है 2, इसके बट्टे में 3, तो
अलग अलग संख्या होती है तब उसका लेते हैं दोनों का लघुत्तम। अगर नहीं आए तो दोनों को आपस में गुणा कर दो, बट्टे में जो दोनों समीकरण आ रही है उसकी आपस में गुणा कर दो। तो 2 को 3 से गुणा किया 6। तो अपन इस समीकरण में क्या करेंगे, 6 की गुणा करने पर देखो 6 की गुणा कैसे होगा, 6 गुणा 3x बट्टे 2 माइनस 6 गुणा 5y बट्टे 3 बराबर 6 गुणा -2। इससे क्या होगा, देखो जो संख्या कट रही है वो काट दो, काटते ही अपने क्या होगा, बट्टे वाली संख्या कट जाएगी। 2 एकम 2, 2 तिये 6, वैसे ही 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये आपस में गुणा में है तो गुणा में रहेगी। बाकी अपन इसको गुणा करके हल करेंगे। बट्टे में एक है, अब लगाना जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पर हमने काटने के बाद इसकी गुणा करेंगे, ये 3 बचा है, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x, माइनस ये माइनस है बीच में, 2 को 5 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 10 और ये y बराबर 6 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 12। ये हमारी क्या हो गई, समीकरण 1 हो गई। देखो हमने क्या किया है, इसको 6 जो लघुत्तम है उससे गुणा करा के हमने इसको सिंपल समीकरण में बदल लिया। इसी तरह हम दूसरी जो समीकरण है हमारी x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13 बट्टे 6, इसको बताओ किससे गुणा करेंगे, 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, तो इसका लघुत्तम। तो आपको पता है लघुत्तम कैसे निकालते हैं, 3, 2 और 6 का। तो सबसे पहले 2 का भाग दिया, 3 का 3, ये हो गया यहाँ 3। अब 3 का भाग देंगे तो ये 1 था, ये 1, ठीक है। इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, इन दोनों की आपस में गुणा करें तो हमारा लघुत्तम आता है, ठीक है। ये 6 आ गया, यानी हमने को किसकी गुणा करनी है, 6 की। तो इसमें भी क्या करना है, 6 की गुणा। तो 6 की गुणा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, x बटे 3 गुणा 6 प्लस, देखो हमने पहले x बटे 3 के साथ 6 गुणा करा, y बटे 2 गुणा 6 बराबर लास्ट में हमने को क्या लिखना है, 13 बटे 6 गुणा 6। तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस, इसी तरह 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y, ये 6 से 6 कट जाएगा और क्या बचेगा 13। ये हमारी समीकरण बन गई दूसरी। देखो हमने पहली और दूसरी दोनों समीकरणों को क्या है, सिंपल समीकरण में बदल लिया। अब अपने को उसी तरीके से हल करना है, तो समीकरण 1 से हम मान निकाल लेंगे उसी तरह। समीकरण 1 से x का मान निकाल लो, तो x बराबर देखो क्या आएगा, यहाँ समीकरण 1 है, पहले 10y को इधर ले जाएंगे तो प्लस का, माइनस का 12 तो यहाँ पड़ा ही है, 10y इधर ले जाएंगे तो प्लस का 10y, 10y प्लस का क्यों हुआ, क्योंकि इधर माइनस का था, इधर जाएगा तो प्लस का। अब x के साथ ही 9 भी है गुणा में, इसको इधर भेजेंगे तो ये जाएगा भाग में, 9 किस में जाएगा, भाग में, क्योंकि x के साथ गुणा में। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 3। अब इस तीसरी समीकरण का मान दूसरी में रख दो, ठीक है। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर, तो मान रख देते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, इसकी जगह x की जगह, सिर्फ इस x की जगह मान रखेंगे, ये 2 ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद x की अब में देखना है -12 प्लस 10y बटे 9 और प्लस 3y बराबर 13, 3y बराबर 13। बाकी हमने वैसा का वैसा रखा, सिर्फ x की जगह ही रख दिया, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इस 9 को भी हटा सकते हैं। कैसे, पूरी समीकरण में 9 की गुणा कर दो, पूरी समीकरण में क्या कर दो, 9 की गुणा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 9 की गुणा और कर दी, तो देखो 2 तो पहले से ही था, एक और देखो यहां पर हमने क्या किया, 9 गुणा 2। अब 2 का सिर्फ यहां बाहर ही लगाना है, ये पूरे एक पद है इसके साथ में, बाकी ये 12 प्लस 10y बटे 9 प्लस, अब देखो यहां पर हमने किसकी गुणा कर रहे हैं, 9 की, तो ये 9 गुणा 3y बराबर 9 गुणा 13। ये क्यों गुणा की, ये इसलिए की ताकि ये 9 बट्टे वाला इससे कट जाए, ठीक है। अब ये 2 बचा हुआ, इस 2 के अंदर इससे भी गुणा होगी और इस 2 की इससे भी गुणा होगी, बाकी अपन गुणा करा के निकाल लेंगे। तो देखो इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ 2 को 12 से गुणा करेंगे तो माइनस का 24, ठीक है, और यहां इस 2 को 10y से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का
20y, 10 को 2 से गुणा किया तो 20y बराबर हमने किसको 13 को भी 9 से गुणा करना है, ये सॉरी 9 को 27 से गुणा 9 को 3 से गुणा करना है। ये अभी तक हमने 2 की इससे और इससे गुणा किया, अब 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27 और 13 को 9 से गुणा करेंगे तो यहां हमने किया प्लस 27y बराबर 13 को 9 से गुणा करेंगे, 13 सत्ते कितना, 13 में कितना होता है 117। यहां पर दोबारा देख लो, दोबारा से इसको समझ लेते हैं। पहले हमने 9 को तो सभी समीकरण में पूरे में 9 की गुणा करके इसको काट दिया, अब 2 बचा हुआ है, इस 2 की 12 से गुणा की तो 24 माइनस का, इसके आगे माइनस है इसलिए 2 को 10 से गुणा किया 20y। अब ये 9 है, ये यहां तक ही गुणा करनी थी, ब्रैकेट यहां तक ही था। अब 9 को 3 से गुणा किया 27 और 13 को 9 से गुणा किया 117, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद पक्षांतर कर लो, 20 और 27 कितने हो गए 47 y, बाकी पक्षांतर कर लेते हैं 117। 24 इधर जाएगा तो प्लस का, क्योंकि इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का, तो ये आ गया 47 y बराबर, इसको जोड़ लेते हैं तो 24 ये कितना हो जाएगा 1, यहां आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1, 141। अब y का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे 141 बट्टे 47, ठीक है 141 बट्टे 47, ये पूरा पूरा इससे कट रहा है 47 और ये सिर्फ 3 बार, तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया 3, y बराबर कितना आ गया 3। अब जो y बराबर 3 आया है वो समीकरण किस में रखेंगे 3 में रखने पर y की जगह हम क्या रख देंगे 3 समीकरण के अंदर। ये जो हमारी 3 नंबर समीकरण है इसमें y की जगह सिर्फ इसकी जगह कितना रखना है 3, तो माइनस का 12 प्लस 10y, देखो इस तरह से लिखेंगे माइनस का 12 प्लस 10y की जगह कितना रखना है 3 बटे ये x बराबर है बटे 9, तो ये 9 हमने लगा दिया, देखो 9 था, x बराबर माइनस का 12 प्लस 10y, इस y की जगह तो अपने 3 लिखेंगे बटे 9 है, इसी तरह हमने लिख दिया बटे 9। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये देखो x बराबर माइनस का 12, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 30 बटे 9। अब x बराबर आ गया ये माइनस का 12 और 12 और 30, एक संख्या प्लस की माइनस की है, दूसरी प्लस की है, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, यानी घटाना पड़ेगा। 12 में से 30 नहीं जाएगा, 30 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 18, और वो भी प्लस का। प्लस का क्यों, क्योंकि 30 है बड़ी संख्या वो प्लस की है, 12 है छोटी संख्या वो माइनस की है, बटे 9। ये पूरा पूरा कट रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो x बराबर भी कितना आ गया 2। y बराबर हमने पहले निकाल लिया था ये रहा, और x बराबर हमने निकाल लिया, तो इसका जो आंसर आएगा, यानी आंसर जो आएगा उत्तर वो क्या आ गया, x बराबर हमारे पास x बराबर आया है 2 और y बराबर आया है 3। इस तरह से हम इसका पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इसके अंदर अपन पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देकर आप इस तरह के सवाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में खुद करके जरूर देखें इस सवाल को, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमने पहले इन समीकरणों को साधारण समीकरण में बदला था। देखो पहली समीकरण हमारी ये बनी थी जो हमने सरल समीकरण बनाई, और दूसरी समीकरण हमारी सरल समीकरण ये बनी है। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को आप हल करके निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो आप इस दूसरे भाग का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अपन देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखो दूसरा प्रश्न है उसको करना है, बहुत ही आसान सा और बहुत महत्वपूर्ण। इस प्रश्नावली में से पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों है इसको अभी अपन समझेंगे। सवाल को पहले समझ लेते हैं। 2x प्लस 3y, ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। पहले इसको सिंपल सा हल करना है, प्रतिस्थापन विधि अपने सीख रखी है उसी से। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। अब आपको क्या करना है, x और y का जो मान आया है वो इस समीकरण में रख के हमको x इसका y का मान निकालना है, सॉरी m का मान निकालना है। सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही करना। देखो हमने पहली समीकरण जो दे रखी है, आप सवाल को समझें वैसे ही है।
ये हमारी समीकरण 1 है, ठीक है। और दूसरी है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, ये हमारी समीकरण 2 है, ठीक है। और बाकी जो दे रखा है वो अपन लिख तो लेते हैं एक बार, mx प्लस 3, ये हमने समीकरण यहाँ पर 3 दे दी। ये देखो 3 नंबर पहले ही दे चुके हैं, अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, समीकरण का क्रम ध्यान रखना है बस, बाकी कुछ नहीं है। अब समीकरण 1 से सवाल में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस थोड़ा सा लास्ट में एक्स्ट्रा करेंगे। समीकरण 1 से हमने x बराबर मान निकाल लिया। x बराबर क्या आएगा, 11 इधर पड़ा है, 11 पहले से पड़ा है, 3y इधर जाएगा तो माइनस का 3y, और ये 2 इसके गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। ये समीकरण नंबर कौन सी होगी, 4 होगी। बस ये ही एक्स्ट्रा था, क्योंकि 3 नंबर हम पहले ही दे चुके हैं, यहाँ 4 नंबर। अब अपन क्या करेंगे, चौथी समीकरण का मान किस में रखेंगे, दूसरी में रखेंगे। ये तो देखो लास्ट में इसका m का मान निकालने के लिए काम मिलेंगे, पहली समीकरण से हमने ये निकाला है, अब इसका मान हम इसमें रखेंगे दूसरी समीकरण में। तो लिखेंगे समीकरण 4 से समीकरण 2 में मान रखने पर सवाल में देखो कुछ भी ज्यादा वो नहीं है कि अपन नहीं कर पाएंगे, आसान सा सवाल है। समीकरण देखो, इसमें अपन क्या करेंगे, इस x की जगह मान रख देंगे, तो 2 की जगह 2, ठीक है। अब ये मान रख दो, 11 माइनस 3y बट्टे 2। देखो हमने क्या किया, ये x का मान निकाला था वो इसके अंदर रख दिया, ठीक है। माइनस का 4y, बाकी तो ये रखेंगे ना जो बाकी समीकरण बची हुई है, और बराबर माइनस का 24, बाकी तो वैसे के वैसे रखना है। अब इसको हल करना है, तो 2 गुणा में था 2 भाग में था, सिंपल सा कट गया, काटने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को, मतलब गुणा कराने की। तो ये क्या बचा हुआ है, कोई भी गुणा में भी नहीं है, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। माइनस का 3y और माइनस का 4y कितने हो गए, माइनस का 7y। दोनों संख्या माइनस की है, दोनों संख्या जुड़ेगी और चिन्ह माइनस का रहेगा। इस 11 को इधर भेज देते हैं, क्योंकि y एक तरफ हो जाएगा, संख्या एक तरफ हो जाएगी। 24 माइनस 11 इधर प्लस का है, इसके आगे का चिन्ह देखना है, देखो पीछे का नहीं देखना है, आगे का। ये इधर जाएगा तो माइनस का, तो आ गया माइनस का 7y बराबर 24 में ये जोड़ दो, 24 और 11 कितने हो गए, 35 माइनस का, दोनों माइनस के ये भी जुड़ेंगे। अब अपने को y का मान निकाला, तो y बराबर आ गया माइनस का 35 बट्टे माइनस का 7, माइनस से माइनस कर गया, ये ऐसे आ गया 5। तो y बराबर हमारे पास आ गया, पहला मान हमने निकाल लिया y का। अब सिंपल सा क्या करना है, इस y का मान हम रखेंगे चौथी समीकरण में, क्योंकि ये पहली समीकरण से ये बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, y बराबर जो आया है 5 समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में हमारी समीकरण 4 क्या थी वो देख लेते हैं एक बार। ये थी x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे 2, लिख लेते हैं 11 माइनस 3y, y की जगह क्या रखना है 5 बट्टे 2। देखो 11 माइनस 3y थी, y की जगह हमने मान रख दिया 5 जो हमने निकाला था। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, 11 माइनस 5 थी कितना होता है 15 बट्टे 2। अब 11 में से 15 नहीं जाएगा, 15 में से 11 जाएगा तो माइनस का 4 बट्टे 2, और माइनस 4 में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 2 आएगा। ये हमारा आ गया x का मान, ये किसका आ गया x का। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इतना सा सवाल करना था उस m का मान निकालने के लिए, कहा हुआ है ना, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये समीकरण दे रखी है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर 2 माइनस का तथा y बराबर 5 समीकरण कौन सी में, 3 में रखने पर, कौन सी समीकरण में, समीकरण 3। समीकरण 3 हमारी क्या थी वो देख लेते हैं, ये रही y बराबर mx प्लस 3। क्या है, y बराबर mx प्लस 3। हमें क्या करना है, x की जगह तो -2, y की जगह 5, तो y की जगह हमने 5 रखा बराबर x की जगह कितना रखना है, m की जगह तो m ही रहेगा, m के साथ में है x गुणा में, तो इसको रखेंगे माइनस का 2 बराबर आ गया 3, सॉरी प्लस का 3। तो इसको हल किया तो यह आ जाएगा माइनस का 2m
प्लस 3, क्या आ जाएगा माइनस का 2m प्लस 3, 2 को माइनस m को -2 से गुणा किया तो माइनस, पक्षांतर कर लेते हैं, 3 को इधर लाते हैं तो 5 - 3 बराबर -2m, 3 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। जब भी किसी संख्या को बराबर से उठा के इधर ले जाएं या उधर से इधर लाएं तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2 और बराबर माइनस का 2m। अब अपने को तो m का मान निकालना है, तो ये 2 बड़ा है, 2 इधर आएगा, ये इसके साथ गुणा में, इधर आएगा तो माइनस में, सॉरी भाग में, ये गुणा में भाग में, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा m बराबर 1 बटे -1, क्योंकि 2 से 2 कट गया, 1 यहां भी 1, या फिर आप इसको इससे भी लिख सकते हैं m बराबर सिर्फ -1, क्योंकि बट्टे में 1 लगाना कोई जरूरी नहीं है। तो हमने क्या किया, m का मान भी इस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखो सवाल हमने क्या किया, इस तरह से हल किया, बाकी तो सारा प्रोसेस वही चल रहा है। देखो हमने यहाँ पर बस 3 नंबर इसको दे दिया समीकरण को, बाकी हमने क्या किया है उसी तरीके से दोनों समीकरण हल करके x और y का मान निकाला है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x और y का मान निकालने के बाद में ये हमने पहले y का मान निकाल लिया था, ये रहा, और फिर हमने x का मान निकाला, इन दोनों का हमने जो दी गई एक्स्ट्रा समीकरण थी उसमें रख के और m का मान निकाल लिया। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद कॉपी में करके जरूर देखिएगा। तो ये थे 3.3 का पहला और दूसरा सवाल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉपी में आपको करके जरूर देखना है, ठीक है। तो इसके बाकी बचे हुए सवाल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।